नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम मॉर्गन के द्वारा लिखी गई एक पोम ब्लैक टाइगर रिवाइज्ड। स्टूडेंट, ब्लैक टाइगर रिवाइज्ड विलियम ब्लैक जो इंग्लिश के पोएट थे उनके पोएट्री को आधार मानकर बेस मानकर लिखा गया है। विलियम ब्लैक ने टाइगर के संबंधित पोएट्री लिखी थी 1794 में। उनका जो टाइगर था ना वो जंगल में था, फ्री था और बड़ा ही मेजेस्टिक लाइफ को जी रहा था। लेकिन इस पोएट्री में ब्लैक टाइगर रिवाइज जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका जो टाइगर है वो कैप्टिवेटेड है। वो क्या है? लॉक्ड है। कहां? केज में। तो जब पिंजरे में वह लॉक है तो उसका जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल ट्रेट है, वह चेंज हो रहा है। इसके ऊपर पोएट्रेस ने लिखा है। क्या लिख रहे हैं? टाइगर्स दैट आर केप्ट एज ए प्रिजनर इन केज कैन ग्रेजुअली लूज देयर कलर। जब वह प्रिजनर है, वह कैदी है, कहां? पिंजरे में वह कैदी है, तो धीरे धीरे उसका जो कलर है वह लूज हो रहा है। दे लॉस देयर ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स क्या होता है? देखिए, यह धारी है ना, स्ट्रिप्स। इसका जो स्ट्रिप है वह चेंज हो रहा है और वह व्हाइट हो रहा है। कब? जब वह पिंजरे में है। तो इस पर ही इन्होंने एक पोएट्री लिखी है। आइए स्टार्ट करते हैं पोम को। और इनका फर्स्ट लाइन है, टाइगर टाइगर टर्निंग व्हाइट इन ए केज जस्ट ट्वाइस योर हाइट, 6 spaces left, 6 spaces right, a long slow day and longer night. This is the first paragraph of this poem. क्या बोल रहे हैं? टाइगर टाइगर टर्निंग व्हाइट। टाइगर के बारे में कह रहे हैं, टाइगर तुम क्या हो रहे हो? व्हाइट हो रहे हो। इसका कलर कैसा होता है? ब्राउनिश कलर होता है। बट टाइगर कहाँ है? अभी केज में है, तो धीरे धीरे उसका कलर लूज हो रहा है, कलर फेंट हो रहा है, वो व्हाइट होता जा रहा है। कहाँ है वह? इन ए केज जस्ट ट्वाइस योर हाइट। यह टाइगर केज में है। केज मतलब पिंजरा, और वो पिंजरा भी क्या है? छोटा सा। इसके हाइट का जस्ट ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगुना। मान लेते हैं कि टाइगर की हाइट 10 फीट रही होगी, तो 10 टू जा 20। इसका जो केज है वह कितना है? 20 फीट का है। जस्ट इसके हाइट का दुगुना, राइट। और इस पिंजरे में वह क्या करता है? 6 spaces लेफ्ट, 6 spaces राइट। इस पिंजरे के वह दाएं या बाएं 6 कदम ही चल पा रहा है। क्यों चल पा रहा है मात्र 6 कदम? क्योंकि पिंजरा बहुत ही छोटा है। और जब वह एक ही जगह है ना, तो डेज a long slow day, a longer night। तो उसके लिए दिन और रात दोनों ही बोरियत जैसा है। लंबी सी दिन और लंबी सी रात उसके लिए हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा काम करने का है ही नहीं ऑप्शन। केवल पिंजरे में रहना है, दाएं बाएं 6 कदम इधर 6 कदम उधर चलना है। इसलिए उसके लिए डे और नाइट दोनों लॉन्गर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड स्टांजा। टाइगर टाइगर ड्रीमिंग स्टील ऑफ द सेंट, द चेस, द कील्स, एंड नाउ नो नीड, नो प्लेस, नो स्कोप, नो स्पेस, नो पॉइंट, नो होप। दिस इज द सेकेंड स्टेंजा। और इस स्टैंजा में देख रहे हैं नो का कितना रिपीटेशन हुआ है। स्टार्ट कर रही है पोएट्रेस, कहती है टाइगर टाइगर, बात कर रही है टाइगर से। ड्रीमिंग स्टील, अब भी क्या तुम सपना देख रहे हो? किस चीज का सपना? ऑफ सेंट, सेंट मतलब सुगंध। द चेस, चेस मतलब किसी का पीछा करना। एंड द किल, यह टाइगर का नेचुरल रूटीन है। क्या होता है? टाइगर टाइगर की स्निफिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। वह सेंट से ही अपने शिकार का पता कर लेता है। तो कह रहा है क्या तुम अभी भी सेंट तुमको मिल रही है तुम्हारे शिकार की? फिर जब वह सेंट मिलती है तो वह क्या करता है? उसका चेज करता है, उसके पीछे दौड़ता है और फिर उसे पकड़कर मार देता है। लेकिन यह कहाँ है इसका? जब यह जंगल में रहता है तब इसकी यह रूटीन है। तो पोएट्रेस पूछ रही है क्या अभी भी तुमको ऐसा कुछ सपना आता है क्या? क्यों?
क्योंकि यहाँ तो एंड नाउ नो नीड, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, सपने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ प्लेस नहीं है। स्कोप, स्कोप मीन्स ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बाहर निकलने का। नो स्पेस, नो पॉइंट, नो नीड्स। 6 टाइम यहाँ पर देखिए नो का रिपीटेशन किया है पोएट्रेस ने, मतलब पूरी तौर पर वह कह रही हैं कि लाइफ ऑफ टाइगर is not good, it is captivated, there is no scope, no hope, no. So now it is time to step into third stanza। और यहां भी पोएट्रेस पूछती है, टाइगर टाइगर स्पेस स्पेस, once he flashes through open space, his word once echoed to his roar, now he is quiet, he stares, he snores। This is the third stanza of this poem। क्या बोल रहे हैं कि टाइगर टाइगर पेश पेश, एक वक्त था जब टाइगर केवल टहलते रहता था। वंस का हम यूज करते हैं कहाँ, जब हम पास्ट के किसी इवेंट को बताते हैं। तो एक वक्त था जब टाइगर केवल पेश करता था, टहलता था, जंगल अनलिमिटेड प्लेस था उसके लिए। ही फ्लैश्ड, वो तेजी से झपटता था, थ्रू ओपन स्पेस, खुले जगह से। His word once echoed his roar, और एक वक्त यह भी था जब पूरा संसार में उसकी आवाज गूंजती थी। एको मतलब गूंजना, रिपीटेशन ऑफ द साउंड, एंड रोर मतलब शेर की आवाज। तो यह सिंह की जो आवाज है या टाइगर की जो आवाज है पूरे वर्ल्ड में गूंजती थी, एक वक्त ऐसा भी था। लेकिन नाउ ही इज क्वाइट, लेकिन अब क्या है, वह शांत है। क्वाइट मतलब शांत। ही स्टेयर्स, वह केवल एक पलक से देखते रहता है, क्योंकि लिमिटेड प्लेस एक ही तरह की चीज उसे दिखाई पड़ती है, इसलिए वही क्या करता है, स्टेयर्स एंड ही स्नोर। स्नोर्स क्या होता है बच्चों, स्नोर होता है जब हम सांस लेते हैं नींद में और खर्राटे की आवाज आती है। स्नोर मतलब खर्राटा भरना। तो वो स्नोर करता है, एकदम आइडली वह पड़ा रहता है, कोई काम नहीं है। लेकिन एक वक्त जरूर ऐसा था जब पूरा स्पेस था उसके लिए, वह घूमता था, कूदता था बिजली की तरह, और चारों ओर उसकी आवाज गूंजती थी। ठीक है। Now it is the last and fourth stanza of this poetry। An inch of sky gleams through the bar, a puddle, concrete, smell of car. He sniffs the air, he slumps, he sighs, and stares through jaundiced eye। देखिए उसकी कैसी सिचुएशन हो गई है। एन इंच ऑफ स्काई ग्लीम्स थ्रू बार, देखिए यही इसका बार है। इस बार से, चूंकि बड़े पतले पतले बार होते हैं पिंजड़े में, इससे वो छोटा सा स्काई को देख पाता है। क्या कर रहा है, एन इंच ऑफ स्काई ग्लीम्स, ग्लीम्स मतलब दिखाई पड़ना, थ्रू द बार, छोटी सी आसमान उसे दिखाई पड़ती है। दो स्काई इज अनलिमिटेड, स्काई की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस पिंजड़े में जब इसे कैद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, तो यह बहुत छोटा पार्ट ही संसार का देख पाता है, आसमान का देख पाता है। फिर क्या है, ए पडल, कंक्रीट स्मेल ऑफ खार्स। पडल मतलब होता है छोटा सा पानी का कोई सोर्स, जिसे हम कुंड कह सकते हैं, गड्ढा कह सकते हैं। तो यहाँ पर गड्ढा है और स्मेल है किस चीज का, कार का, कंक्रीट का। कंक्रीट मतलब सीमेंट का बना हुआ, घर में अगल बगल में है वह। ही स्नीफ्स द एयर, वह एयर में सूंघता है। ही स्लम्स, स्लम्स मतलब गर्दन झुका लेना। जब हम हार जाते हैं, वी फील दैट आई एम फेल नाउ, तो हमारा क्या हो जाता है, गर्दन झुक जाता है, वो गर्दन झुका लेता है। ही साइज, और लंबी लंबी सांसें भरता है, बताता है आई हैव नो ऑप्शन, आई हैव नो स्कोप ओनली टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। और फिर आगे क्या बोल रही है पोएट्रेस, एंड स्टेयर्स थ्रू द जॉन्डिस्ड आई। बच्चों जॉन्डिस्ड, जॉन्डिस एक प्रकार की बीमारी है जिसमें कि शरीर पीला पड़ जाता है, लीवर खराब हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर क्या किया है, जॉन्डिस आई, दो अर्थों में हम कह सकते हैं। पन का यूज किया है, पन एक पोएट्रिक डिवाइस है, PUN पन। इसका मीनिंग क्या होता है, उसकी आंखें पीली हो गई हैं, है ना, उसे जॉन्डिस हो गया है, मतलब उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। ही इज नॉट फीलिंग वेल, इन फैक्ट उसका बॉडी कमजोर हो गया है। राइट, नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट सम लिटरली डिवाइसेस। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, ही
यह रिपीटेशन है। फिर एस और एस और यहां भी एस, एस साउंड का यह एलिट्रेशन है। रिपीटेशन ही में क्या था, रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड। एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स। तो रिपीटेशन है। पन भी मैंने आपको बताया कि एक वर्ड का दो, एक से अधिक मीनिंग में यूज होता है, पन है यह। यहाँ पर देखिए टाइगर, टाइगर, हर एक स्टैंजा इन्होंने टाइगर टाइगर से लगभग शुरू किया है। जब इसी तरीके से हम किसी को बुलाते हैं पोएट्री में, पोएट जब किसी को एड्रेस करता है तो इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी का भी यूज भी किया है पोएट ने। हाँ, और स्टूडेंट आई बिलीव पोएट्री का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपके जो बुक हैं रेन ट्री इंग्लिश, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, इस पोएट्री के, मैं आपके लिए इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। और हाँ, जाते जाते एक बात याद करा दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा, पोएट्री समझ में आई या नहीं आई, यह कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।